पल में ही 3 परिवारों की खुशियां उजड़ गई। 3 आरोपी विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे थे। अपराधियों के चेहरों पर पछतावा तक नजर नहीं आता। एक कार चालक जिसकी 5 साल की बेटी थी और 3 साल का बेटा, एक ड्राइवर जिसकी महज 1.5 साल की बेटी थी और एक ठेकेदार जो अपने घर का इकलौता बेटा था। ये तीनों 11 अगस्त की रात धमतरी घूमने निकले थे, लेकिन धमतरी का अन्नपूर्णा ढाबा इन 3 दोस्तों के लिए मौत का मैदान बन गया। रायपुर के सूरज तांडी, नितिन तांडी और आलोक ठाकुर अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने निकले थे, लेकिन भोयना गांव के पास बने इस ढाबे पर एक पल में ही 3 परिवारों की खुशियां उजड़ गई। रात करीब 9 बजे भोयना के पास स्थित अन्नपूर्णा ढाबा में ये लोग कुछ पूछने के लिए रुके। अंदर पहले से ही 8 से 10 लोग नशे में धुत बैठे हुए थे, जिन्होंने खाना खाया और बिल चुकाने से इनकार भी कर रहे थे। वो आने जाने वाले हर शख्स से गाली गलौज और झगड़ा भी कर रहे थे। सूरज, नितिन और आलोक का सामना जैसे ही उनसे हुआ, मामूली बातचीत बहस में बदल गई। बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया और अगले ही पल चाकुओं से हमला भी कर दिया। ये हमलावर इतने बेरहम थे कि एक युवक को 100 मीटर तक दौड़ा कर ले गए और उसके सीने में चाकू से वार कर दिया। बाकी 2 दोस्तों पर भी लगातार वार करते गए। इस पूरी घटना से ढाबे में अफरा तफरी मच गई और इस बीच 2 अन्य दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 युवक कुर्रा गांव और बाकी 6 आरोपी मथुरा डी के रहने वाले हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, तब उनमें से 3 आरोपी विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे थे। इससे ही आप समझ सकते हैं कि इन आरोपियों की मानसिकता क्या होगी। इस पूरे हत्याकांड के बाद परिजनों का ये कहना है कि तीनों ही अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। ऐसे में आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये समाज के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी है। और इकलौता लड़का था हमारे परिवार में, वो जो अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, और उसकी जिम्मेदारी जवाबदारियां बहुत सारी थी। परिवार अभी बहुत ज्यादा सदमे में है। तो छत्तीसगढ़ में तेजी से अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और अपराधियों के चेहरों पर पछतावा तक नजर नहीं आता। इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर पे बात।